कहता है ए नॉन विस्कस लिक्विड, स्क्रीन पर ये भी हम क्वेश्चन डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कहता है नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी इसका क्या है, रो दिया हुआ है, रो कितना है 1000, मतलब पानी है, क्या है, पानी है। ए नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 kg per meter cube flows in a streamline motion along a tube of variable cross section. Okay, the tube is kept inclined in the vertical plane as shown in the figure. Figure इसका दिया हुआ है बेटा, ऐसा कुछ फिगर है, क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, ये ऐसा ट्यूब है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है ना, ये गड़बड़ा गया, थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, ये छोटा है बेटा और ये क्या है हमारा बड़ा, ठीक है, ये हमारा ऐसे। अब ये इसकी हाइट, इसका हाइट, ये सब दिया हुआ है, ये है, यहाँ पर पॉइंट दिया है P और ये दिया है Q, और ये कितना मीटर, 2 मीटर, ये कितना 2 मीटर, और ये बेटा 5 मीटर। 1000 kg per flows cross section, the tube is given a vertical plane as shown in the figure. The area of cross section of the tube, 2 points P and Q heights 2 मीटर 5 मीटर are respectively, अच्छा हाँ, AP है 4 × 10⁻, AP यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, P पॉइंट का 4 × 10⁻⁻3, 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और Q का जो है 8 × 10⁻⁻3, AQ क्या है, तो 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट P, VP भी दे दिया बेटा, VP भी क्या किया है, दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कुछ डाटा यहाँ लिख दिया, इसको हटा दीजिए, रो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर, यानी कि वर्क डन बाई P डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है। प्रेशर एंड द ग्रेविटी फोर्सेज, वर्क डन बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकालना है। 2 क्वेश्चन एक तरह से इसमें पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, बेटा पाइप है, ऐसा ट्यूब कहो, पाइप कहो। अब यहाँ पर छोटा है, फिर धीरे धीरे ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 फिर यहाँ इसका हाइट ग्राउंड से अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो अब पूछता है क्या कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर। देखिए वर्क डन बाय प्रेशर पहले होगा क्या, वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, या फिर ऐसे भी हम कहें कि वर्क डन जो होता है प्रेशर के द्वारा, वो हो जाता है PdV का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। और अगर स्मॉल वर्क डन आपसे हम पूछें dW क्या होगा, तो PdV, जहाँ dV क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम, dV क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर P, ड्यू टू प्रेशर P। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाई प्रेशर। अगर हम दोनों तरफ dV से डिवाइड कर दें बेटा, क्या कर दें, dV से डिवाइड कर दें, मतलब dV से डिवाइड करना तो उचित नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइड नहीं डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यही तो हमारा निकल गया ना, वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, P। P यानी कि ये P यानी कि, अब P यानी कि प्रेशर, P यानी कि प्रेशर। अब ये प्रेशर खाली निकाल दें, नहीं ऐसा नहीं है।
अब जरा सा हम लोग यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन को लिखते हैं, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। इसको किस मेथड के आधार पर, किस प्रिंसिपल के आधार पर डिराइव किए थे, तब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, अगर हम दोनों तरफ dv से डिवाइड कर दें, इसको आप एनर्जी मानो, ये कोई क्या है, एनर्जी है, ये प्रेशर है, एच रो जी इतना ही क्या है, वो अभी क्लियर हम कर देते हैं। अगर दोनों तरफ dv से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p dv प्लस एच रो dv इंटू जी प्लस हाफ रो dv इंटू वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट इंटू dv। अभी कांस्टेंट क्या है हमको नहीं पता, बस कांस्टेंट के साथ हम dv से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं, ये हमारा क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर। बात समझ में आ रही, ये क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर। अब देखो यहाँ देखो जरा सा, रो इंटू dv, तो ये एलिमेंट्री मास है ये क्या है हमारा, एलिमेंट्री मास। तो यहाँ पर में हम dw बाई प्रेशर लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, सो देख लो, तो h आई इंटू डी एम आई इंटू जी, एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ डी एम ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि कहने का मतलब, अगर इस पॉइंट पर हम किसी लिक्विड के किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर अगर हम विचार करें, तो इक्वेशन क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पर प्रेशर P है और डिस्प्लेसमेंट अगर dx हुआ, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वर्क डन बाई ये प्रेशर हो गया, और ये इंक्रीज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, या डिक्रीज इन, हमको नहीं पता, ये बढ़ रहा है घट रहा है हमको नहीं पता, और ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। या फिर यूँ कहे कि इस पॉइंट पर ये काइनेटिक एनर्जी है किसी वाटर मॉलिक्यूल का, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। अब अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर के लिए ये इक्वेशन हम लिखें, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ dw, यहाँ ले लो आप P1, इसको पॉइंट P ऐसे दिया हुआ है, PP ले लो, इसको PP सफिक्स ले लो, PP dw PP प्लस h1 इंटू dm इंटू जी प्लस हाफ dm इंटू v1 स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो dw pq और प्लस h2 इंटू dm इंटू जी प्लस हाफ dm इंटू v2 स्क्वायर। अब आप कहेगा सर बहुत डिटेल में जा रहे हैं आप, बेटा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन किए तो सिर्फ हम डिराइव कर दिए थे, वर्क डन बाई प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ उसको हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसको इधर ले आइए आप, dw pq माइनस pp, ये pp माइनस pq, आई बराबर क्या हो जाएगा, सो देख लो, h2 माइनस h1 इंटू dm इंटू जी प्लस हाफ dm इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब बेटा dm को अभी जैसे हम करके यहाँ dm लाए हैं, उल्टा प्रोसेस करते हैं, इसको रो dv लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, रो dv। इसको क्या लिख देंगे, इसको भी रो dv लिख देंगे, और dv से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड कर देंगे बेटा जी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन। अब इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, कहाँ से मिटाएं, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। कहाँ से चले थे ये, P1 इंटू डी वी लिखेंगे, P1 इंटू डी वी माइनस P2 इंटू डी वी, PP इंटू डी वी माइनस PQ इंटू डी वी होगा ना, बराबर H2 माइनस H1 इंटू जी इंटू रो इंटू डी वी प्लस हाफ रो डी वी इंटू V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये सही है ना, इसको इधर लाए,
इसको इधर लाए, आई सबको H2 माइनस H1 प्लस हाफ, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ठीक है, अब डीवी से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PP माइनस PQ। दिस इज एक्चुअली, इसको अगर डीवी से डिवाइड करें तो ये क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है हमारा। तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इंटू जी इंटू रो प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप कहिए कि इतना घुमा फिरा के यही चीज़ लाए सर, तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि कैसे ये प्रेशर डिफरेंस इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हो गया, ये हम एक्सप्लेन करने के लिए इतना 3-4 लाइन लिख दिया। ठीक है ना, समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये अब हमको कैलकुलेट कर देना है, दैट विल बी द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। H2 पता, H1 पता, G पता, रो पता, करेक्ट है। V2 पता कि नहीं पता, नहीं, VP पता, VQ नहीं पता। ये बेटा V2 का मतलब यहाँ VQ है, ज़रा कंफ्यूज नहीं करना है, ये VP, ठीक है ना। चलो चलो, तब VP पता है, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, VQ नहीं पता है। अच्छा, तो वो तो आराम से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, A1 V1 बराबर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल लेंगे। AP 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू कितना 1, ये 1 बराबर AQ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू VQ E 10 माइनस 3 ख़त्म हो गया। VQ बराबर क्या आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब इसमें बस सारा वैल्यू क्या करिए, आप पुट कर दीजिए। इसको नीचे अब हम मिटाते जा रहे हैं बेटा, कि जगह तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसको अब हम क्या करते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं नीचे, ठीक है। तो बस फटाफट H2 माइनस H1, H2 कितना 5 माइनस 2 इंटू 1000 गुने 10 प्लस हाफ गुने 1000 गुने VQ का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3, तो 3 गुने 10 के पावर 3 और 1 4, माइनस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.5 में से 1 को घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस 500 इंटू 5 25 माइनस 1 तो 0.75। बेटा ये 0.75 ही होगा ना, 5 25 0.25, ठीक है। तो 0.25 तो 0.75, हाँ ठीक है। तो 75 25 कितना हो जाएगा, 5 25 की 5 बाकी 2 7 25 35 2 37, ये 400 हुआ ना, 30,000 माइनस 375। इसको ज़रा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 30,000 तो ये हो जाएगा 29,000 और 7 3 10 625 जूल पर मीटर क्यूब। 29,625, 29,691, हाँ 29,625 जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। 29,625 जूल पर मीटर क्यूब। जरा सा हम आंसर चेक कर लेते हैं भाई, कितना ईस्वी में ये आया है क्वेश्चन, 97 में आया है ना, 90। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंटवा में पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग बेटा अभी व्यूज़ वगैरह तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें भाई, अब अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। चैनल मोनेटाइज तो कुछ है नहीं बड़ा। अरे भैया कहाँ चला गया 97 का क्वेश्चन, हाँ ये रहा 97 ही है ना, हाँ भैया 97 तो है, पर कहाँ, ये रहा 5 नंबर 3 4 29,000। अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो हम ना कर दे, इसमें 29,025 दिया है बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हाँ 29,625 आ रहा है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है बुक में मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है, सब चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 5 माइनस 2 H2 माइनस H1 इंटू जी इंटू रो प्लस हाफ रो और VQ स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
75 गुने 5, तो 5 पचे 25 की 5 बाकी दो, 7 पचे 35 दो 37, 375। कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 5 में से 2 गया 3 गुने 1000 माइनस हाफ रो भी क्यू स्क्वायर माइनस V1, तो हाफ 0.5 गुने 1000 और गुने 0.5 का स्क्वायर और माइनस 1। उनतीस 625 हो सकता है, क्या कहें हम, किसका मिस प्रिंटिंग है, मेरा गड़बड़ हुआ है कहीं और, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ नहीं है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, चेक आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा। यहाँ तो नहीं ना कैलकुलेट करने में कुछ गड़बड़ किया हूँ। 1 मीटर पर सेकेंड, तो ए यहाँ 4 गुने 10 के पावर -3, 4 गुने, हाँ यहाँ 8 गुने 10 के पावर -3, ठीक है। तो ये 4/8, तो भी क्यू बराबर 4/8, तो 4 दुनिया 8, तो 0.5। हाँ बेटा यही होगा आंसर बेटा, उसमें मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा इसमें एक और पार्ट है ना, इसमें तो एक और पार्ट है। उस पार्ट को भी इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया, तो उसमें भी वर्क डन बाई क्या, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बउआ, उसमें क्या हो जाएगा, ये चीज वह खाली हो जाएगा, ये चीज वह खाली हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या बेटा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यही है। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको बस इसको कैलकुलेट कीजिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो H2 - H1 5 - 2 इंटू 1000 और गुने 10। नहीं समझ में आया बात, 1000 गुने 10, ठीक है। 5 में से 3, अरे यार क्या पूछा था ये, ग्रेविटी फोर्स एज द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। हाँ तो यही तो हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए। अब आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 5 में से 2 गया 3 गुने 1000 गुने 10, तो ये 30,000 आ रहा है। और जी का वैल्यू तो यहाँ 10 ही, हो जी का, अच्छा हो भैया देखिए कहाँ गलती हो, जी का वैल्यू बेटा यहाँ 10 नहीं है दिया है, पिछला क्वेश्चनवा का हम डटवा ले लिए लगता है। हाँ हाँ, जी का वैल्यू बेटा 9.8 ले लो, 10 मत लो, ठीक है। यहाँ भी 10 नहीं लेना है, 9.8 ही ले लो। तो ये 5 में से 2 गया 3, तो 3 गुने 1000 गुने 9.8, तो ये कितना आ गया, 29,400 जूल पर मीटर क्यूब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और पिछला केस में भी इसी के कारण शायद थोड़ा सा एरर आ रहा था 200-400 का, वो जी का वैल्यू 9.8 लेना है, तो यहाँ 9.8 लेकर के अब बना देते हैं, तो आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। देखो H2 - H1 तो 3, 5 में 2 गया 3, गुने 9.8 ले लो आप, गुने 1000 ले लो आप, है ना, माइनस 500 गुने भी क्यू स्क्वायर, तो 0.5 तो 0.75। चलो ये क्या, हाँ बिल्कुल सही आ गया। देखो 29,000 यही आंसर दे ले था क्वेश्चन में, ठीक है। वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, यही आंसर दे ले था। जी का वैल्यू हम क्या ले लिए थे, 10 ले लिए थे। ऐसे देखो एग्ज़ाम में तो अब आंसर ही चल जाएगा, जी का वैल्यू अगर नहीं दिया तो वैसे 9.8 लेना चाहिए, तो 9.8 लेकर के ही आप लोग बनाइएगा, यही दूर था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें समझना ये था कि जो हम बर्नौलीज थ्योरम डिराइव किए थे वो किस कंसेप्ट के आधार पर, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग
जो क्या उसको कहते हैं, हाँ, बायंट फोर्स जो डिराइव किए थे, क्या कंसेप्ट लगाए थे, वैसे ही यहाँ बर्नौलीज थ्योरम जो हम डिराइव किए थे उसमें कंसेप्ट क्या लगा था, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अगर उस फ्लूइड को हम क्या मान लें, अपना सिस्टम मान लें, उस कंटेंट को, इसमें जो फ्लूइड है इसको अगर हम अपना सिस्टम मान लें, ठीक है ना, इस फ्लूइड को और क्या, इस अर्थ को अगर हम अपना सिस्टम मान लें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इंटरनल फोर्स हो गया, प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है वो एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी, या प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चूँकि ये नॉन विस्कस फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो ये होल्ड करेगा। तो उसी के आधार पर हम डिराइव किए थे, वो क्या किए थे, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। जहाँ P जो लेफ्ट साइड है वो P जो है उसमें अगर dV से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन बाई प्रेशर हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से उस सब को भी dV से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दिखने लगेगा कि ये जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इधर लेफ्ट साइड क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही तो था, dV से यानी कि डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि जो ईच टर्म है P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, एच रो जी क्या है, तो एच रो जी क्या है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोल सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है। और ये क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है भी कि नहीं है, ख़त्म हो गया, नहीं तो करवा दिए हैं। अच्छा हाँ, वो ये है सवाल बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी करवा दिए हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चाहे इथे चलो चाहे उठे चलो।